नमस्कार दोस्तों, करीब 3 हफ्ते बाद एक बार फिर से बिहार जा रहा हूं। 3 हफ्ते पहले जब बिहार से लौटा था तो एसआईआर से जुड़ी तमाम खबरों के साथ साथ वहां से एफआईआर का तमगा लेकर भी लौटा था। और आज जब मैं बिहार जा रहा हूं, दिल्ली से बिहार के रास्ते में हूं, 7 घंटे के बाद मैं सासाराम पहुंच जाऊंगा, जहां से कल राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा है। तो रास्ते में अभी हूं और अभी फोन मुझे बेगूसराय के बलिया थाने से जो जांच अधिकारी हैं, मुझ पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी डीएम के निर्देश पर, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर, चुनाव आयोग के निर्देश पर, उस एफआईआर की जो जांच कर रहे हैं आईओ, उनकी तरफ से मुझे फोन आया कि आप कहाँ हैं, क्या आप दिल्ली में हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं बिहार आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपको नोटिस सर्व करना चाहते हैं। 41 का नोटिस होता है, जो नॉन अवेलेबल एक सेक्शन है, सरकारी काम में बाधा डालना और बहुत सारी धाराएं लगाएगी, तो उसमें नोटिस सर्व करना होता है। तो वो 41 का नोटिस सर्व करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो अब दिल्ली में नहीं हूँ, मैं बिहार जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में सर्व करता, लेकिन अब आप कहाँ उपलब्ध होंगे? मैंने कहा बिहार में लगातार हूँ, जहाँ भी आप चाहें आप नोटिस सर्व कर सकते हैं, हम तय कर लेंगे। तो अब जो भी अगले 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन में जहाँ भी सहमति से होगा, जहाँ मुझे मिलेगा वक्त, वहाँ उनसे वक्त लूँगा या हम उनसे मुलाकात होगी और नोटिस सर्व करेंगे। अब उस नोटिस के बाद क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या होगा, वो जैसा होगा मैं अपने दर्शकों को ज़रूर अपडेट करूँगा। और मैं भी जो हमारे एडवोकेट हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो कानूनी जानकार हैं कानून के, उनसे राय मशविरा भी करूँगा, क्योंकि अब एक प्रक्रिया शुरू हुई एफआईआर के बाद, अब नोटिस, और इसके बाद अभी क्या होना है। खैर, तो वो जो होगा सो होगा। लेकिन बिहार इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम अंतरिम आदेश आया। उस आदेश से ये हुआ कि चुनाव आयोग की जो जिद थी कि 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा लोग बकौल चुनाव आयोग 22,30,000 लोगों का निधन हो चुका है, मृतक हैं, और 37 लाख लोग शिफ्टेड और एब्सेंट लोग हैं जिनके वोट काटे गए, जिनके वोट किस वजह से काटे गए वोटर्स के, ये चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं था। लेकिन 3 दिन तक चली बहस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, ऑर्डर के बाद, चुनाव आयोग को अब ये बताना होगा कि आप 65 लाख लोग वोटर जिनके वोट कटे, किन वजहों से कटे, कैटेगरी के हिसाब से वेबसाइट पर डालना होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर, और उसके बाद उसको पब्लिसाइज भी करना होगा, स्थानीय अखबार में, बड़े अखबार में, पंचायत भवन में, बीडीओ सीओ के ऑफिस में, हर जगह वो वोटर तक बताना होगा कि आपका नाम कटा तो क्यों कटा। और कोई वोटर अपने एपिक नंबर से सर्च करके पता कर सकता है कि मेरा नाम अगर संजय कुमार है, या मेरा नाम अजीत अंजुम है, मेरा नाम राहुल यादव है, या शंकर पासवान है, या फला है, या अनीता देवी है, तो मैंने सर्च किया, मुझे पता चल गया कि क्यों कटा, जिसके कटे। अब ये बेचैनी थी कि जो वोटर जो जिंदा है, जिनके कट गए, उन्हें पता नहीं चल रहा उनके क्यों कटे। जो मृतक हैं उनके परिवार वाले परेशान या हैरान हैं कि उनका नाम अभी भी क्यों है, और कुछ जिंदा लोग हैं वो कह रहे हैं हम मृतक की लिस्ट में, ये हो रहा था। तो चुनाव आयोग की जिद पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला और वो ऑर्डर है, अब वो सामने चीजें आ जाएगी। 65 लाख वोटर्स की कैटेगरी किन वजहों से कटा। तो हमारा एक मकसद, बड़ा मकसद अभी ये है कि हम ऐसे वोटर्स की आवाज चुनाव आयोग तक पहुंचाएं जिनके नाम कटे। अगर वो बोनाफाइड वोटर हैं, उनके नाम नहीं कटने चाहिए, तो उनकी आवाज़ पहुंचाएं। चुनाव आयोग की जिद के बाद, चुनाव आयोग के इग्नोरेंस के बाद, लगातार असहमतियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो एग्रीव्ड पर्सन है 65 लाख में वोटर जो हैं, वो अपील दायर कर सकते हैं, चूंकि अभी क्लेम ऑब्जेक्शन का पीरियड है 1 महीने का, 1 सितंबर तक। और आधार को भी मान्य दस्तावेज माने चुनाव आयोग, और आधार को भी जमा करें। मतलब आधार को भी सुप्रीम कोर्ट ने निराधार नहीं माना, जैसे चुनाव आयोग कर रहा था, पहचान पत्र के तौर पर आधार को मान्यता मिली। तो ये सब मैं देखना चाहूँगा कि वोटर्स की शिकायत, हमें क्या कुछ ऐसे वोटर मिलते हैं जो डेड लिस्ट में हैं, मृतकों की सूची में है, वो जिंदा हैं। जैसे कुछ वोटर्स को लेकर योगेंद्र यादव, 2 वोटर को तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ के सामने लेकर अदालत में पहुंच गए थे, भरी अदालत में, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के सामने। और बाहर भी कुछ वोटर्स थे जिनसे राहुल गांधी मिले, तो ऐसे वोटर्स से भी मिलेंगे। बहुत सारे वोटर्स के हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा नाम कट गया, क्यों कट गया पता नहीं,
कुछ अल्पसंख्यकों में ये हैरानी परेशानी है कि क्या उनका नाम जानबूझकर काटा गया। किसी परिवार में 7 लोग हैं, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से वोटर है, सडनली उस परिवार से 3 लोगों के वोट कट गए। ऐसे लोग भी कॉल कर रहे हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, उनके नाम कट गए, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 की लिस्ट में जो है वो एज इट इज आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। ऐसे वोटर्स की आवाज़ भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने जारी किया। अनुरोध आपसे ये है कि उस पर आप कॉल कम करें, सूचना दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लगातार इतने कॉल्स आते हैं कि कॉल को अटेंड करना मुश्किल होगा। अभी फ़ोन रखा और लगातार घंटियां बज रही है, तो उस पर सूचना दें। मैं कोशिश करूंगा, एक आदमी क्या कर सकता है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कोशिश करूंगा फिर भी जहां जहां पहुंच सकूं आपकी आवाज़ पहुंचाऊं। तो एक तो ये करने की कोशिश करूंगा, और अभी से लगातार बीच में दिल्ली लौटूंगा, जाऊंगा, लेकिन ये सिलसिला चुनाव तक चलेगा, अक्टूबर के आखिर तक, नवंबर के मध्य में जब ये चुनाव होगा और जब खत्म होगा। एक बात, चूंकि अभी जा रहा हूं तो ये सूचना सिर्फ देना मुझे लगा दर्शकों को ये जरूरी है। दूसरी बात, कल से जो वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है वो बहुत अहम है। चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा महागठबंधन को वोट चोरी के नाम से जिस ढंग से राहुल गांधी और तेजस्वी ने इसको मुहिम को धार देने की कोशिश की कि वोट की चोरी हो रही है, और इसलिए शुरू हो रही है यात्रा। 23 जिलों से होकर गुजरेगी, लगभग 50-55 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। कल शुरुआत रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन और सासाराम में सभा है, यात्रा है। उसके बाद एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें 18 तारीख को औरंगाबाद, 19 तारीख को गया नालंदा, 21 को शेखपुरा लखीसराय, 22 को मुंगेर भागलपुर, 23 को कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये सब होते हुए, और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगा। तो अगर देखें तो ये लगभग 14 दिन का प्रोग्राम है, हालांकि 2 दिन बीच में ब्रेक है। तो एक तरह से महागठबंधन ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है वोट चोरी का। राहुल गांधी लगातार मुखर आवाज में अपनी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 तारीख को सबूत के तौर पर बहुत कुछ दिखाया, बताया था कि किस तरह से कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों में गड़बड़ी हुई। जो उन्होंने बताया था उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी लगातार कहते रहे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। और ये जो 65 लाख लोगों के नाम कटे, बात वहीं तक सीमित नहीं है जो अदालत में वकीलों ने भी कहा, क्योंकि 7 करोड़ 24 लाख लोग जिनके ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, उनमें से भी बहुत लोग ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां 60%, 70% लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया। बिना डॉक्यूमेंट के वो उनके फॉर्म जमा हुए, क्योंकि चुनाव आयोग ने हड़बड़ी में, दबाव में कह दिया कि ठीक है, धक्का-धक आप जमा करो। और बीएलओ ने कैसे अपनी तरफ से फर्जी दस्तखत किए, मृतकों के नाम पे भी दस्तखत कर दिए, और वो सब आप जानते हैं। तो अब सवाल उठता है, जो स्क्रूटनी का ये महीना है जो 1 सितंबर तक है, इस महीने में दस्तावेजों की मांग अगर दोबारा की जा रही है तो उसका क्या असर होगा? क्या फिर से उस 7 करोड़ 24 लाख में भी वोटर इफेक्टेड हो सकते हैं? आधार को चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर बिहार के 38 जिलों की सारी जानकारी डालेगा तो हम जैसे लोग तलाशेंगे कि उन 38 जिलों की जानकारियों में, और आप जो दर्शक हैं बिहार के हमारे और वोटर, आप सूचना दें, हमारे व्हाट्सएप पर जानकारी दें कि आपका नाम कट गया, और आपका नाम कटा तो क्यों कटा, आपको क्या पता चल रहा है उस वेबसाइट से, और आप अपना पक्ष रखें। जैसे 37 लाख लोगों को कहा गया परमानेंटली शिफ्टेड या एब्सेंट लोग हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनका घर परिवार समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर कहीं भी आज भी है, उनकी पत्नी या उनके बच्चे या माँ बाप वहाँ रहते हैं, वो कहीं हरियाणा में, पंजाब में, चेन्नई में, बेंगलुरु में किसी तरह का रोजी रोटी के लिए काम धंधा करते हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे रिक्शा ठेला चलाते हों, चाहे किसी तरह की प्राइवेट नौकरी में हो, बहुत सारी नौकरियों में लोग जाते हैं। अब वो माइग्रेंट हैं, लेकिन वो वोट देने पर्व त्योहार पर बिहार आते हैं, उनका वोट यहीं है, क्या उनका कट गया फॉर्म जमा होने के बाद? तो उनकी भी बात आएगी कि क्या उनके वोट कट जाने चाहिए, और कट गए तो फिर उनकी अपील सुनी जा रही है या नहीं। अपील सुनी जा रही है तो फॉर्म 6 उसके लिए जमा होना नए वोटर की तरह, उसमें कोई पेचीदगी है? इन सब चीज़ों को समझने के लिए लगातार सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा मैं भी करूँगा। राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा के कवरेज के साथ हमारे लिए एक बड़ा यह है कि वोटर्स, मतदाता, जिसका जिक्र जस्टिस बागची ने और जस्टिस सूर्यकांत ने ऑर्डर लिखवाते हुए किया था कि हर वोटर का मताधिकार बहुत मायने रखता है लोकतंत्र में, और वोटर्स को यह पता होना चाहिए कि उसका वोट क्यों कटा, और कटने की वजह
वोटर जाने और उस आधार पे उसको क्लेम ऑब्जेक्शन का मौका मिलना चाहिए अपील फाइल करने की। इसलिए ये सब आप वेबसाइट पर डालिए। और आपको मैंने बताया था पहले भी कि किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से अंत तक कोशिश की जाती रही, बेशर्मी से दलील दी जाती रही कि जरूरी नहीं है कि सबकी जानकारी ये सब दें। प्राइवेसी तक का मामला बता दिया गया कि इससे प्राइवेसी इवेड होगी। भाई जब जिसका नाम काट रहे हैं उसको ये पता चले कि भाई तुम सुनील कुमार हो, तुम्हारा नाम क्यों कटा, तुम मृतक हो इसलिए नाम कट गया, तुम एब्सेंट हो इसलिए नाम कटा, तुम शिफ्टेड हो इसलिए नाम कटा, तो ये उसको जानने का हक है। इसमें छुपाना क्या है? लेकिन चुनाव आयोग ये छुपाना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चुनाव आयोग के मंसूबों को एक तरह से बुलडोज किया और उसके बाद जो फैसला हुआ। तो अब वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें आज ही मैं देख रहा हूँ तेजस्वी ने सुबह ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आज़ादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। कल बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। तो उस यात्रा के साथ चलने वाले लोग, यात्रा जिन इलाकों से होकर गुजरेगी, राहुल गांधी पहले भी भारत जोड़ो यात्रा बिहार में कर चुके हैं, तेजस्वी भी पॉलिटिकल तौर पर कई बार यात्राएं पिछले 5 सालों में, पिछले चुनाव के वक्त भी और अभी भी करते रहे। तो उस यात्रा से क्या मूड बन रहा है? वोट चोरी को महागठबंधन अगर बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर 17-15 दिन की, 14 दिन की यात्रा निकाल रहा है, तो ये क्या जनता इसको इसी तरह से, वोटर इसी तरह से ले रहे हैं? क्या वोटर इस मुद्दे से उस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं जैसा महागठबंधन को लगता है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को? या बीजेपी जिस तरह से पूरी तरह से इसको SIR में जो फर्जीवाड़ा हुआ या SIR में वोट चोरी के आरोप जो विपक्ष लगा रहा है उसको खारिज जिस तरह से बीजेपी करके एक नैरेटिव गढ़ रही मीडिया की मिली भगत से, क्या वोटर बीजेपी के उस नैरेटिव को सही मान रहे हैं? जो भी है, तो मैं कोशिश करूंगा वोटर की बात, वोटर की जुबानी, वोटर के मुंह से आप तक पहुंचाऊं कि वोटर क्या बोल रहा है, वोटर क्या सोच रहा है, जिसके वोट कटे उसकी मुश्किलें क्या है। और उसके बाद धीरे धीरे जब चुनाव का मोमेंटम बनेगा तो बहुत सारे मुद्दे, इश्यूज, क्योंकि 20 साल से सरकार है नीतीश जी की, बीच में छोड़ दीजिए जीतन राम मांझी का कुछ हिस्सा, तो इतना वक्त बहुत काफी होता है। 2 दशक के बाद आपके पास अब कहने को कुछ नहीं है कि ये इसलिए नहीं बना और वो इसलिए नहीं बना, ये काम इसलिए छूट गया, वो काम इसलिए छूट गया। तो उन सब चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यही रोकना, एक मिनट, फिलहाल यही रोकना। फिलहाल अब एक टोल क्रॉस करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फिलहाल मैं इस वीडियो को संक्षिप्त यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको जो भी अपने बारे में, वोट के बारे में जानकारी देनी हो, वोटर का लिस्ट में नाम कटने के बारे में आप जानकारी दें। और लगातार अब मैं बिहार में रहूँगा और आप तक, अधिकतम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। कुछ लोगों की चाहूँगा अगर नहीं पहुँच पाए तो जो हमारे अलग अलग ज़िलों में कुछ सहयोगी हैं, कुछ शुभचिंतक हैं, उनके ज़रिए आपसे वीडियो मंगवाऊँगा। कभी आपको अपील करूँगा कि आप वीडियो पर रिकॉर्ड करके अपनी बात भेजें, तो आप भी वीडियो भेज सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि किसी भी एक वोटर का वोट न कटे अगर वो जेन्युइन वोटर है तो ऐसे वोटर्स की आवाज़ चुनाव आयोग तक भी पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे और उसके वोट न कटे, उसके लिए हम जैसे लोग जो भी होगा वो कर पाएंगे। और FIR का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा या पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग क्या चाहता है, उस पर भी जो कुछ आगे जानकारी मिलेगी वो मैं बताऊंगा। मैंने जो कुछ अपने वीडियो में दिखाया वो बिहार में चुनाव की हकीकत है, माफ़ करें SIR की हकीकत है, और वो हकीकत लगातार उसके बाद से सामने है। तो फिलहाल इस बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।